नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश लाकड़ा। आप देख रहे हैं एक्सेल गुरु। आज के अपने इस टॉपिक में हम बात करेंगे डीगेट फंक्शन के बारे में। ठीक, जिसको भाई हम एक विलुकअप का अल्टरनेटिव भी कह सकते हैं। अल्टरनेटिव क्या है, ये कई मायनों में तो भाई विलुकअप से भी ज़्यादा बेहतर काम करता है आपका। वो कैसे, आपको देखो एक शीट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर सेकंड शीट पर चलिए। यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी दे रखी है और एम्प्लॉय आईडी से मुझे भाई नेम फाइंड करके लेके आने हैं यहाँ पर आपकी। अगर आप विलुकअप से करने जाओ आपकी, तो विलुकअप से आपकी ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि विलुकअप से जो आईडी आपको सर्च करनी है आपकी, ये सबसे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में आपकी होनी चाहिए, जो कि आपकी सबसे लास्ट कॉलम यहाँ पर दे रखी है आपकी। अगर आप इसी शीट से अगर आप विलुकअप निकालोगे तो आपको एक हेल्पर कॉलम की जरूरत पड़ेगी। ठीक, उससे आप इसको निकाल पाओगे। सेकंड क्या भाई, आपका एक सीट दे रखी है यहाँ पर और आपकी, जिसमें भाई आपके वही दो क्राइटेरिया है, एक तो नेम और आपका एक ब्रांच, जिसकी सहायता से भाई हमें आपकी ईमेल आईडी निकाल के लेकर आनी है। दिव्या जो कि आपकी दिल्ली की ब्रांच में काम करती है आपकी। ठीक, जैसे दिव्या यहाँ पर दे रखी है भाई मुंबई में ब्रांच में है, दिव्या यहाँ पर दे रखी है आपकी दिल्ली की ब्रांच में है। ठीक, इन दोनों की ईमेल आईडी अलग अलग है आपकी, तो हमें ये वाली ईमेल आईडी यहाँ से निकाल के लेकर आनी है। अगर आप विलुकअप से फिर आपके यहाँ पर करने जाओ तो डायरेक्ट विलुकअप फॉर्मूले से आप इसको नहीं कर पाओगे, उसमें आपको एक हेल्पर कॉलम की आपको जरूरत पड़ेगी आपकी। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम इसको निकालेंगे। तीसरा क्या है भाई, आपका इंटीग्रेट फंक्शन में मैं आपको तीन तरीके से आपको यहाँ पर निकालना सिखाऊंगा। तो सबसे पहला भाई आपका क्या है, इसके हम थोड़ा समझ लेते हैं। इसके अंदर भाई आर्गुमेंट क्या क्या होते हैं आपके। हमने स्टार्ट किया भाई डीगेट फंक्शन आपका। ठीक, डी जी ई टी, डी गेट आपका। इसमें भाई तीन आपके आर्गुमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डाटाबेस। डाटाबेस मतलब क्या है, जो भी आपकी भाई डाटा शीट है आपकी, जहाँ से आपको भाई ये सब कुछ निकाल के लेकर आना है आपका। ये रहा आपका। विलुकअप में आप क्या करते थे, अगर आप हेडर को छोड़ भी देते थे आपको, तो आप भी आपका डाटा आ जाता था, क्योंकि जो आपको सर्च करना होता था आपको वो नीचे आपकी इस एरिया में होता था आपका। ठीक, लेकिन इसमें क्या है भाई, डाटाबेस से मतलब क्या है भाई, आपका पूरा डाटा आपका, जिसको भाई आपके हेडर इंक्लूड आपको करने हैं। तो मैं उस पूरी टेबल को अपने को सिलेक्ट कर लेता हूँ विद हेडर के। F4 के साथ भाई मैं फिक्स कर लिया इसको, कॉमा फील्ड। फील्ड मीन्स क्या है भाई, आपको जो डाटा सर्च करके लेके आना है आपका, क्या लेके आना है भाई, आपको नेम लेके आने हैं। तो डबल कोट के अंदर भाई यहाँ पर मैं प्रेस कर लेता हूँ नेम, डबल कोट को मैंने कर दिया क्लोज, कोमा। तो देखिए जो नेम है आपका, ये हेडर के जो स्पेलिंग है आपकी ये, ठीक है जी, ये आपकी भाई बिल्कुल सेम होनी चाहिए आपकी। आपकी भाई केस सेंसिटिव नहीं है, आपके स्मॉल कैप में आप कैसे लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग आपकी इक्वल होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ना ही इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस होना चाहिए। कई बार क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये स्पेस आपका नीचे लेगा, या कई बार आपकी हेडिंग में भी स्पेस होता है यहाँ पर आपका। ठीक, उस कंडीशन भाई यहाँ पर आपकी एक एरर शो कर देगा आपका। लास्ट क्या भाई, आपका क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया मीन्स क्या है भाई, जिसका डाटा आपको सर्च लेके आना है आपका, हमें ये लेके आना है, तो इसमें भी हमें ये हेडर समेत आपको ये सिलेक्ट करना होता है आपका। ठीक, इसमें भी जो आपकी ये हेडर है आपका ये, ठीक, ये भी आपका इसके साथ यहाँ पर आपका मैच खाना चाहिए आपका, तभी आपका डाटा लेके आएगा। ब्रैकेट क्लोज प्रेस किया, इंटर। अब देखिए ये आ गया इसका रिजल्ट 204 का आपका, 204 आपका ये रहा राकेश, इसका आपका रिजल्ट ये सामने आपका आ गया आपका। ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है, जो फील्ड आपके आया था सेकंड आर्गुमेंट जो था, उसी का सारा खेल आपका ये इक्वल टू डीगेट फंक्शन मैंने यहाँ पर फिर से अप्लाई किया। डाटाबेस टेबल को हम कर लेते हैं बाय सेलेक्ट विद हेडर, F4 के साथ मैंने कर लिया इसको फिक्स, कोमा फील्ड। इस बार फील्ड में भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जैसे आप विलुकअप में कॉलम नंबर देते थे, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर भी कॉलम नंबर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको क्या निकाल के लेगा ना, नेम। नेम इस टेबल में कौन से कॉलम पे है आपका भाई, फर्स्ट का आपका एम्प्लॉय आईडी, सेकंड आपका क्या है ये नेम। तो यहाँ पर कर देंगे टू, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका भाई ये रहा आपका विद हेडर, आपको भाई इसमें भी सिलेक्ट करना है आपको। ब्रैकेट की क्लोज प्रेस किया, इंटर। फर्स्ट में क्या था भाई, आपको डबल कोट्स के अंदर भाई आपको भाई अपनी फील्ड का नाम लिख सकते हो। सेकंड में क्या है भाई आपका, कि अपनी टेबल का आप कॉलम नंबर भी दे सकते हो। थर्ड क्या है आपका, इक्वल टू डीगेट, अप्लाई किया फिर से हमने, डाटाबेस को अपने को सेलेक्ट किया, F4 के साथ फिक्स किया भाई, मैं फ्रीज कर लेते हैं इसको, कोमा फील्ड में इस बार मैं क्या करता हूँ, जिस भी आपको बड़ी डाटा चाहिए उसमें सेल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पर ये आला आपका। ठीक है जी, कोमा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया आपका ये क्राइटेरिया रहा, ब्रैकेट क्लोज की मैंने प्रेस किया, इंटर। आपका ये रिजल्ट आपके सामने। ठीक, मैं प्रेफर करूंगा भाई आपको कि ये जो आपका लास्ट वाला मेथड हमने यूज़ किया है आपका, आप इसको यूज़ कीजिए। क्यों यूज़ कीजिए उसका,
देखिए अब अगर आपको भाई नेम की जगह मान लीजिए आपको सैलरी निकाल के लेकर आनी है, ब्रांच आपको निकाल के लेकर आनी है, तो अब इसमें क्या करोगे, आप डबल क्लिक करके इस नेम की जगह पर आप उसका चेंज करोगे आपका। ठीक है, जैसे आप ब्रांच है तो ब्रांच लिखोगे, सैलरी तो आप सैलरी लिखोगे आपका। सेकंड में क्या है भाई आपका, इसमें पर डबल क्लिक करके आपको भाई जैसे भाई आपकी दूसरी फील्ड आपको निकाल के लेकर आनी है, तो यहाँ पर आप जाकर उसका कॉलम नंबर आपको चेंज करना होगा। ठीक है जी। थर्ड में क्या है, आपको इस फॉर्मूले आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इस हेडिंग को ही आप चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर भाई नेम निकाल के लेकर आना आपका, जैसे ऊपर वालों में आया हुआ था आपका, तो मैंने प्रेस किया एंटर, आपका ये आ गया नेम। ठीक, मान लीजिए यहाँ से आपको ब्रांच निकाल के लेकर आनी है, आपकी ब्रांच आपकी ये आ गई आपकी 204 की, अगर आप ब्रांच देखो तो गोवा आपकी। ऐसे आपको ईमेल आईडी निकाल के लेकर आनी है, तो यहाँ पर आप ईमेल लिख दीजिए, आपको उसका डाटा यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका। ठीक है जी। इसमें आपको फॉर्मूले के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ अपने जो आपका सेल दे रखा है, आप इसी में आपको अपना क्राइटेरिया भरो, जो आपको भाई डाटा आपको सर्च करना लेके आना, अपनी फील्ड नेम इसमें यहाँ पर आप टाइप करो। देखो एक चीज़ मैं कह रहा था आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको देखो डबल क्लिक करूँ, यहाँ पर नहीं है आपकी, अगर मैं इसमें देखो एक स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पर कंट्रोल जेड करता हूँ, जैसे भाई मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ और प्रेस करता हूँ इंटर, तो यहाँ पर आपकी एरर आ जाएगी आपकी। क्यों एरर आ जाएगी, क्योंकि अब ये आपका इसके साथ मैच नहीं खा रहा, आपका दिखेगा तो सेम बिल्कुल आपको, लेकिन ये आपका मैच नहीं खा रहा आपको, तो इसलिए आपको इन स्पेस से आपको एक्स्ट्रा स्पेस आपको बचना है। ठीक है जी। अब आते हैं अपनी अगली शीट पे। अब इसमें देखिए, जैसे कि भाई वीलुकअप क्या काम करता है आपका, इस को अगर हम यहाँ पर होता सबसे आगे, तो वीलुकअप इस डाटा को आप इजीली आप निकाल सकते थे वीलुकअप के थ्रू। अब वीलुकअप तो है नहीं, अब हम फार्मूला किसका यूज कर रहे हैं, डीगेट फंक्शन का यूज कर रहे हैं। इसके जरिए कैसे करेंगे, वही आपको करना है, कुछ नहीं, आपका इक्वल डीगेट फंक्शन हमने पास किया, डाटाबेस आपका ये रहा भाई, इसको भाई हमने सेलेक्ट कर लिया, फोर के साथ में इसको कर लेता हूँ फ्रीज, कोमा फील्ड आपकी वही ये रही, जैसे भी हमारा बताया था, सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको निकाल के लिए आना है, कोमा क्राइटेरिया भाई आपका ये रहा, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। क्राइटेरिया मीन्स क्या, जो भी आपको डाटा सर्च करके लेकर आना है, जिसका भी आपको लेकर आना है। ठीक है, विद हेडर, ब्रैकेट को किया मैंने क्लोज और प्रेस इंटर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मैं हर बार क्या करता हूँ, अपने डाटा के जो बेस आपका, इसको मैं टेबल को मैं फ्रीज कर लेता हूँ आपका। ठीक, अब मैं इनको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ आपका, आप चाहो तो भाई इन दोनों को फ्रीज कर सकते हो आपका, और यहाँ पर चाहो तो इसको भी फ्रीज मत करो। क्यों, उसका रीजन क्या है भाई, आपको मान लीजिए आपको भाई ड्रैग करना पड़े आपको, या भाई कहीं पर आपको उसको लेके जाना पड़े। ठीक है जी। अभी मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर लिया, लेकिन मैं इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से एड्रेस को मैंने कर लेता हूँ यहाँ पर पेस्ट, और इस फॉर्मूले का जो मैं यहाँ से भाई कॉपी करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एक बार कंट्रोल सी, और क्राइटेरिया को अपने को वी। अब देखो इसको मैं अगर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, तो क्या आपको आएगा, आ गया। ठीक, क्यों, देखो फिर ये मेरा जो था ये फ्रीज था आपका पूरा का पूरा आपका, ठीक, डाटाबेस आपका, और इसने ये देखिए, इसने ये जो आपकी रेंज और क्राइटेरिया अपने आप ही चेंज कर लिया। अगर इसको मैं फ्रीज नहीं करता, सपोज करो भाई मैंने इसको यहाँ से भी कॉपी किया, मैंने यहाँ पर इसको कर लिया पेस्ट, और मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। ठीक, और मैं इसी फॉर्मूले में जाकर अपना इस डाटाबेस को मैं अनफ्रीज कर देता हूँ, F4 के साथ मैंने इसको किया, और इसको भी मैंने कर लिया। ठीक है, प्रेस किया एंटर। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और या जब मैं यहाँ पर इसको करूँगा पेस्ट, ठीक, तो आपके सामने आ जाएगी वैल्यू एरर। क्यों आ जाएगी, अब देखो मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो जो आपकी टेबल की रेंज थी, ये भी अपने आप ही मूव होकर आपके नीचे आ जाएगी आपकी, देखिए इसने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया आपका। ठीक है जी। इसलिए भाई मैं अपने हर बार अपनी जो टेबल रेंज होती है इसको मैं फिक्स करता हूँ, इसका रीज़न यही है। अब आपका इसको आप फिक्स करो तो आपकी ये मूव नहीं होगी आपकी। दूसरा क्या था भाई, आपको मैं जो ये आपकी दे रखी थी फील्ड एरिया, या आपकी भाई ये आपकी, इनको फ्रीज क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि मान लीजिए इस फॉर्मूले का आपको और कहीं आपको कॉपी करना था, उसका रेफरेंस ये अपने आप ही उठा लेता उसी क्राइटेरिया में, उसी सिनेरियो में आपका। ये देखिए आपने कॉलम नंबर या जो फील्ड नेम था आपका I12, ये इसने अपने आप ही ले लिया। यहाँ से रेंज थी आपका क्राइटेरिया H12 से H13, ये आपका 12 से ये रहा आपका, H12 ये रहा, और H13 ये रहा आपका। यहाँ से इसने अपने आप ही ले लिया। इसने अगर हम इसको फ्रीज नहीं कहते, इसने इसी रेंज को भी आप ऑटोमेटिकली मैंने चेंज कर लिया था, इसलिए आप इसको भी चाहो तो फ्रीज करके रखो। ठीक, ताकि आपको फॉर्मूले का अगर आगे कहीं आपको भाई कॉपी पेस्ट करना पड़े तो उसमें आपको दिक्कत ना आए आपकी। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं अपने। अब मान लीजिए यहाँ पर तो भाई आपका भाई एक ही क्राइटेरिया था आपका, सिर्फ आपको एम्प्लॉय आईडी से आपको निकाल के लेकर आना था, तो आपके आ गए। ठीक, अगर मान लीजिए भाई आपके पास दो क्राइटेरिया हो, और जैसे मेरे पास यहाँ पर दो क्राइटेरिया हैं आपके, फर्स्ट आपका भाई नेम है आपका,
सेकंड आपकी क्या है भाई ब्रांच। ठीक, तो आप इसमें से कोई भी आप क्राइटेरिया चूज कर सकते हो, आप वो उसी से आपका आ जाएगा। आपका एक और क्राइटेरिया हो यहाँ पर हो तो आप उससे भी आपका आ जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है आपकी। चलो चेक करते हैं। इक्वल टू डी गेट फंक्शन मैंने भाई यहाँ पर पास किया। डाटाबेस आपका भाई ये रहा, इसको भाई मैंने कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन एरो के साथ पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। F4 को मैंने साथ इसको कर लिया फ्रीज। समझ में आ गया भाई हम इसको भाई फ्रीज क्यों करते हैं आपका। ठीक, ताकि भाई अपने फार्मूले को आपको और कहीं पर आपको अगर मूव करना हो, कॉपी पेस्ट करना हो, तो वहां पर आपकी टेबल की रेंज वही की वही रहे, इसमें कोई चेंज ना आए आपका। अब आपकी फील्ड में आपको क्या निकालना है, ईमेल आईडी। तो मैं इस सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका एड्रेस दे देते हैं यहाँ पर H6 ये आपका आ गया आपका, कोमा क्राइटेरिया। इस बार देखो हम पहले क्या करते थे, इसको हम सेलेक्ट करते थे यहाँ से आपकी। ठीक है जी, अब हमारे पास दो क्राइटेरिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ये मैंने किया ब्रैकेट क्लोज और प्रेस किया मैंने एंटर, तो ये आपका रिजल्ट आ गया आपका। दिव्या जो कि दिल्ली ब्रांच से है, उसकी ईमेल आईडी ये रही। आप चेक कर लेते हैं भाई दिव्या कहाँ आपकी, ये रही आपकी दिव्या, लेकिन ये मुंबई ब्रांच से है। इसकी ईमेल आईडी थी भाई दिव्या 90 आपकी, ये जो कि आपकी 82 है। दूसरी दिव्या है भाई आपकी ये रही आपकी, जो कि आपकी दिल्ली ब्रांच से है। ये आपकी उसकी ईमेल आईडी आपकी यहाँ पर आ गई है, जो कि आप मैच कर सकते हो यहाँ से। ठीक, दिव्या एक और है यहाँ पर आपके नीचे, जिसके भाई गोवा ब्रांच से है, लेकिन इसकी ईमेल आईडी भी यही आपकी, लेकिन ये हमारी ये आई है। अगर मैं इसको देखो यहाँ पर चेंज करता हूँ, मैंने कर दिया भाई यहाँ पर 8 कर देता हूँ आपको, देखो फिर भी आपकी 82 ही रहेगी आपकी ये। अरे तो भाई आपका हाइपरलिंक आ गया है आपका, इसको आप मूव करने के लिए क्या करोगे, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, तो ये आपका हाइपरलिंक आपका रिमूव हो जाएगा। इसको भाई मैं सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो ये था भाई डी गेट फंक्शन का कमाल, जिसमें भाई आप मल्टीपल क्राइटेरिया से भी आप रिजल्ट लेके आ सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको जो क्राइटेरिया है आपका कौन से कॉलम के अंदर, भाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में, थर्ड में है आपका। ठीक, आप चाहो तो भाई ईमेल आईडी से भी उनका नाम भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सैलरी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दिव्या जिसकी भाई सैलरी से मैं अगर यहाँ पर देखूँ, ठीक, उससे भी आप यहाँ पर भाई फाइंड कर सकते थे। आप नाम के साथ ईमेल आई सॉरी ये एम्प्लॉय आईडी आप लेकर चलो तो अभी आपका ये दिखाएगा आपका। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको हेडिंग आपको चेंज करनी है उसी सिनेरियो में जो आपका दे रखा है बिल्कुल आपका। ठीक, सेकंड क्या था आपका, जो वीलुकअप नहीं कर सकता आपका भाई लास्ट कॉलम से आपको भाई आपके डाटा भी आपका सर्च करके लेके आ सकता है। ठीक, जरूरी नहीं भाई आपको लास्ट का निकालना, मान लीजिए भाई ब्रांच से आपको निकाल के लेना है, ईमेल आईडी से आपको निकाल के लेके आना है, चाहे लेफ्ट का या राइट का किसी भी तरफ का आपका हो, ये दोनों तरफ आपका काम करता है, दोनों तरीके से आपको निकाल के ला सकता है। सिर्फ कंडीशन क्या है भाई, आपकी हेडिंग की, आपकी ये जो हेडर है आपके, इनकी स्पेलिंग और विदाउट स्पेस आपका जो उसमें बिल्कुल सेम आपके वही आपका यहाँ पर आपका होना चाहिए, तो आपका आएगा यहाँ पर आपका। ठीक है जी, थर्ड आपको भाई मैंने दिखाया भाई आपको भाई इसमें जो फील्ड नेम था आपका, ये फील्ड इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं भाई, डबल कोट के अंदर नाम देकर, कॉलम नंबर देकर, ठीक, कॉलम नंबर देकर, या फिर भाई हम इसका सेल एड्रेस देकर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक, मैं रेफरेंस करूंगा भाई आपको सेल एड्रेस देकर अपना यूज करो इसको, तो बेटर है आपका। ठीक है जी, तो ये था भाई डी गेट फंक्शन। तो भाई अगर आपको मेरे टॉपिक भाई आपको अच्छा लगा है तो भाई मेरे चैनल को भाई लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ भाई, आप अगर भाई इससे रिलेटेड कुछ आपकी क्वेरी हो आपकी, तो भाई कमेंट बॉक्स में जाकर आप वहाँ पर लिखिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और ये भाई जो फाइल आपकी, इसको भाई मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप इस पर भाई डाउनलोड करके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक में।